साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। यानी एक नया टॉपिक है जो कि है प्रतिरक्षा, जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत ही खास टॉपिक है। अक्सर बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है, बड़ा टफ लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सरल टॉपिक है। अगर हम पिछले कुछ वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोगों ने रोगों के बारे में पढ़ा है कि रोग उत्पन्न कैसे होते हैं, रोग के लक्षण क्या होते हैं, उनका निदान यानी उपचार कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि उन रोगों से हमारा शरीर जो है रक्षा कैसे करता है। यानी कोई तो ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है, क्योंकि अगर होता नहीं तो अधिक देखा होगा, ऐसा भी देखा होगा कि अगर ये छोटे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जिनको रोगाणु कहा जाता है, अगर ये रोग उत्पन्न करते हैं तो सभी व्यक्तियों को उत्पन्न करना चाहिए, लेकिन ये कुछ व्यक्तियों को ही क्यों उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यानी वहाँ पर एक सिस्टम लागू होता है, एक तंत्र लागू होता है जो कि है प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। और वास्तव में प्रतिरक्षा क्या होती है इस टॉपिक में यही जानेंगे, इस वीडियो में इसी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो यानी हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आक्रमण करते हैं। यानी अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हमारा शरीर जहाँ पर भी रहता है, जिस भी वातावरण में रहता है, वहाँ पर बहुत सारे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगाणु कहलाते हैं। वह हमारे शरीर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते रहते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। और ये छोटे जीव क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। अब हमारा शरीर क्या करता है, इन रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी हमारे शरीर के पास एक ऐसी क्षमता होती है जो इन रोगों से लड़ता है। तो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि प्रतिरक्षा क्या होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। यानी अगर टाइप्स आप इम्यूनिटी की बात करें तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रतिरक्षा यानी सहज प्रतिरक्षा और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा। यानी हमारा जो शरीर है वो सुरक्षा कितने प्रकार से करता है, दो प्रकार से। एक तो सहज प्रतिरक्षा और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सहज प्रतिरक्षा है और ये क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा है। सबसे पहले बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा। जो यहाँ पे जो सहज प्रतिरक्षा है, ये इसको अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। यानी ये जो प्रतिरक्षा होती है ये किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को जन्म से ही प्राप्त होती है, यानी माता पिता से ही प्राप्त होती है। तो यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को कब से प्राप्त होती है, ये जन्म से ही प्राप्त होती है, यानी जन्म के समय ही उपस्थित होती है, अर्थात माता पिता से प्राप्त होती है ये प्रतिरक्षा, जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से दो विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब सहज जो प्रतिरक्षा है वो दो स्तरों पर कार्य करती है। यानी दो स्तरों पर ये प्रोटेक्शन देती है, यानी सुरक्षा करती है, दो स्तर बनाती है सहज प्रतिरक्षा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि जो सहज प्रतिरक्षा है वो दो स्तरों के द्वारा जो है, दो जो है लाइन डिफेंस के द्वारा जो है सुरक्षा प्रदान करती है। पहला है प्रथम रक्षात्मक स्तर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और दूसरा है द्वितीय रक्षात्मक स्तर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब दो स्तर बनाती है जिसके द्वारा जो है ये सुरक्षा करती है शरीर की। सबसे पहला है प्रथम रक्षात्मक स्तर। इसमें निम्नलिखित रक्षात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। यानी क्या होता है कि इसमें कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा ये शरीर की रक्षा करता है। उसके बाद है शारीरिक अवरोध, यानी जिसको फिजिकल बैरियर भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है वास्तव में, यानी इसमें क्या होता है, शारीरिक अवरोध यानी फिजिकल बैरियर में क्या होता है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे अंग आते हैं शरीर के जो शरीर की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ध्यान से समझना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं, शारीरिक अवरोध बोलते हैं। अब इनमें कौन कौन से अंग हैं जो शरीर की सुरक्षा करते हैं? जैसे कि सबसे पहले त्वचा। क्या है, त्वचा। अब त्वचा क्या किस प्रकार से हमारी सुरक्षा करती है? तो त्वचा की एक सबसे बाहरी परत है जिसका नाम है
स्ट्रेटम, जिसका बाहरी त्वचा की बाहरी परत है जिसका नाम है स्ट्रेटम कार्नियम। ठीक है, ये त्वचा की सबसे बाहरी परत है और इसकी जो सेल होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही दृढ़ और मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव में क्रिएटिन नामक एक बहुत ही दृढ़ और तंतुमय प्रोटीन होता है। याद रखना प्यारे बच्चों, यानी कौन सी त्वचा की बाहरी परत कौन सी होती है? स्ट्रेटम कार्नियम नामक जो है परत होती है, जिनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव में क्रिएटिन नामक, याद रखना है क्या है, क्रिएटिन नामक दृढ़ व तंतुमय प्रोटीन होता है, जो क्या होता है? अभेद्य होता है। यानी प्रोटीन पाई जाती है जो जल रोधी व रोगाणु रोधी होती है। मतलब ये जल का भी विरोध करती है और रोगाणु रोधी होती है, यानी जल भी आर पार नहीं जा सकता और रोगाणु भी आर पार जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंतर्गत शारीरिक अवरोध काम करता है, जिसमें त्वचा आता है। याद रखना है, त्वचा की बाहरी परत स्ट्रेटम कार्नियम, जिसकी कोशिकाओं में क्या होता है? जिनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव में क्रिएटिन नामक तंतुमय प्रोटीन होता है, जो जल रोधी और जीवाणु रोधी यानी रोगाणु रोधी होता है, जो हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करने वाले रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, दूसरा अंग है श्लेष्म झिल्ली, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये कहीं पर भी, श्वास नाल हो गया, आहार नाल हो गया, ठीक है, मूत्र जनन पथ हो गया, इन सभी अंगों के ऊपर पाई जाती है। ये क्या करती है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये श्लेष्म का स्रावण करती है। श्लेष्म क्या होता है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका स्रावण करती है और उसी चिपचिपे पदार्थ से, उसी श्लेष्म से क्या होते हैं कि जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो चिपक जाते हैं और हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाते, अंदर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो इस तरीके से वो उसमें लिपट जाते हैं। ठीक है, और जो है शरीर की रक्षा होती है इस प्रकार से। तो लिखा है आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, श्वसन एवं मूत्र जनन पथ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, वो म्यूकस का स्रावण करती है, जो रोगाणु को रोक लेते हैं। मतलब उसी में चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं और रोगाणु अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। या अगर आहार नाल में म्यूकस से लिपट गए हैं तो क्या होते हैं? मल के साथ जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो है शारीरिक अवरोध जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। अब हम बात करेंगे, अगला शारीरिक अवरोध है क्या है? नेत्र, यानी नेत्र। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अगले शारीरिक अवरोध के बारे में। तो नेत्र किस प्रकार से सुरक्षा करता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि नेत्र जो होता है, ठीक है, नेत्र में क्या पाई जाती है? अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अश्रु ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं। अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे अश्रु निकलता है। क्या निकलता है? आंसू। आंसू लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे आंसू निकलता है। जो अपने साथ बाहर निकाल देता है, अपने साथ बाहर निकाल देता है।
तो ये याद रखना प्यारे बच्चों, यानी नेत्र में क्या पाई जाती हैं, अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे क्या निकलता है, आंसू या अश्रु निकलता है, और वो आंसू जो है अपने साथ रोगाणुओं को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से जो फिजिकल बैरियर है वो क्या करता है, रोगाणुओं से प्रोटेक्शन करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा जो हमारा अवरोध है, यानी जिसको हम बोलते हैं कारकीय या रासायनिक अवरोध भी बोलते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कारकीय या रासायनिक अवरोध। कारकीय या रासायनिक अवरोध। ठीक है, कारकीय रासायनिक अवरोध मतलब हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो विशेष प्रकार के क्या करते हैं, रासायनों का जो है यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं और रोगाणु से रक्षा करते हैं। अब जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है त्वचा। क्या आता है, त्वचा। सबसे पहले आता है त्वचा। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि त्वचा में क्या होती है, हमारी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो तैलीय ग्रंथियां होती हैं और दूसरी कौन सी होती है, श्वेत ग्रंथियां होती हैं। यानी त्वचा में क्या होती हैं, दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक तो होती है तैलीय ग्रंथियां, तैलीय ग्रंथियां, और दूसरी कौन सी होती है, श्वेत ग्रंथियां। ये आपको याद रखना है। तो तैलीय ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है, ठीक है, यानी तैलीय ग्रंथियों से क्या निकलता है, यानी तेल नुमा जो है स्राव निकलता है, तो उसमें क्या होता है, प्यारे बच्चों, यानी वसीय अम्ल। क्या होता है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, और लैक्टिक एसिड भी होता है इसमें, लैक्टिक एसिड। यानी तैलीय ग्रंथियों से क्या जो स्राव निकलता है उसमें वसीय अम्ल होता है और लैक्टिक एसिड होता है, जिनके संपर्क में आने पर जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला है लार। क्या आता है, लार। लार। अब ये जो लार है ये किससे स्रावित होता है, लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि ये जो लार होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। लार में क्या, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। रोगाणु को क्या करता है, रोगाणु को नष्ट करता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला आता है हमारा पित्तरस। 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 अब ये जो पित्तरस है ये किससे स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, यकृत से। और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में यकृत स्टोर होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, तो जो पित्त रस होता है इसका जो है ये बहुत ही क्षारीय होता है, ये अति क्षारीय होता है। क्या होता है, ये अति क्षारीय होता है। यानी इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। और अति क्षारीय होने के कारण ये क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। यानी जो आहार के द्वारा आहार नाल में पहुंच जाते हैं, आहार के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, आहार नाल यानी पेट के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर पित्त रस इन रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो अगला है लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल, ठीक है, लेक्राइमल। अब ये लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों ये आंखों में पाई जाती है, यानी अश्रु ग्रंथि इसी लेक्राइमल ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, जो आंसू निकलते हैं वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है जिससे क्या निकलते हैं, अश्रु निकलते हैं, अश्रु। ठीक है, अश्रु निकलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें वही एंजाइम होता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम होता है, ये याद रखना है। ठीक है, और यही लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद नासास्राव। अगला आता है नासास्राव।
नासा स्राव। नासा यानी नासा स्राव से जो स्राव निकलता है, ठीक है, यानी नाक के द्वारा जो स्राव निकलता है उसमें भी लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो रोगाणुओं से जो है प्रोटेक्शन करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरीके से अगला आता है सेरुमिनस। सेरुमिनस ग्रंथि। सेरुमिनस ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि से सेरुमेन निकलता है। क्या निकलता है? सेरुमेन निकलता है। सेरुमेन निकलता है, ठीक है। सेरुमिनस ग्रंथि यानी कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब इसको हम कर्ण ग्रंथि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी सेरुमिनस जो ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है, इसको कर्ण ग्रंथि भी कह सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या निकलता है? सेरुमेन निकलता है। क्या निकलता है? सेरुमेन निकलता है। और इस सेरुमेन में इसको कर्णमोम भी कहा जाता है। कान से जो निकलता है पदार्थ, ठीक है, वही सेरुमेन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो रोगाणुओं से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरीके से याद रखना है प्यारे बच्चों, ये कुछ है रासायनिक अवरोध, यानी इसमें विशेष केमिकलों का, विशेष रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है जिससे जो है रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो इस तरीके से हमारा यह कार्यकीय या रासायनिक अवरोध याद रखना है। त्वचा के द्वारा किस प्रकार से स्राव निकलता है, यानी वसीय अम्ल, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों श्वेत ग्रंथि की बात करें, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर श्वेत ग्रंथि होती है। तो श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? स्वेद निकलता है। अब बहुत बच्चों को अगर नहीं पता है श्वेत ग्रंथियां किसे कहते हैं, तो पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उसी को हम बोलते हैं श्वेत ग्रंथियां। और यहाँ पर जो स्वेद है, स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना। क्या होता है? पसीना। और इस पसीने में क्या होता है? लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। यानी त्वचा से किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलता है? लार, पित्तरस, ठीक है, लेक्राइमल ग्रंथि, नासा स्राव और सेरुमिनस ग्रंथि, इन सभी से क्या होता है? ये सभी मिल करके जो है शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।